देखो, एक श्लोक आता है कि येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन ताम प्रतिपक्ष नामी रक्षे माचल माचला। तो वो कहते हैं कि दानवेंद्र महाबली, बलि को जिस तरह से बांधा गया था एक रक्षा सूत्र में, उसी तरह से मैं आपको इस रक्षा बंधन के सूत्र में बांध रहा या बांध रही हूं, और आप कभी भी चलायमान मत होना, कभी भी चलायमान मत होना। तो हमने देखिए, जो भी चीज़ हमारी रक्षा करती है और जिसकी रक्षा हम करते हैं, ये प्रतिक्रियात्मक है, ये वाइस वर्सा है, ये रेसिप्रोकल है, तो उन सबको राखी बांधी जा सकती है। साउथ अफ्रीका में तो एक ऐसा भी पूरा एक देश ही कह लीजिए, उसको गुयाना से आगे जा करके, और वो डरबन से नीचे की तरफ जब जाते हैं तो वहाँ पत्नियाँ भी पतियों को राखी बांधती हैं। इंद्राणी ने सबसे पहले इंद्र को अपने पति को राखी बांध करके भेजा था, जिसमें युद्ध में जीतने के लिए। तो राखी का मतलब है कि जिससे आप सुरक्षा की दरकार सोचते हो, जो आपकी रक्षा करना चाहता हो। तो वृक्षों से, वनस्पति से, प्रकृति से बड़ा दयालु और रक्षक हमारे लिए कौन हो सकता है। कोविड कोरोना ने इस पर टिक लगा भी दिया। अभी ऑक्सीजन के सिलेंडरों का क्या अकाल पैदा हुआ था और किस तरह से लोगों की कितनी डेथ हुई। शायद ही देश का कोई ऐसा परिवार होगा जिन्होंने अपना कोई प्रिय उस संघात में ना खोया हो, किसी न किसी का परिचित मित्र रिश्तेदार उसमें चला गया। तो ये ऑक्सीजन देने वाले से बड़ा रक्षक हमारे लिए कौन हो सकता है। प्राण वायु से ही तो प्राण चलते हैं। अगर सांस भी हम ना ले सकते हैं, सांस हम नहीं ले नहीं सकते हैं, ना ले पाते हैं, हमें लगता है कि सांस हम ले रहे हैं। अगर हम सांस ले रहे होते तो फिर सांस लेते ही रहते, फिर सांस बंद क्यों हो जाती। कभी सांस कोई और ले रहा है, वो हमसे दिलवा रहा है उस सांस को। हम जीवन को चला ही रहे होते तो हमेशा चलाते रहते, किसी की मृत्यु क्यों होती। अगर हम ही धन उपार्जित कर रहे होते तो कभी धन की हानि क्यों होती, हमेशा ही हम धनवान बने रहते अगर हम कर रहे होते। बस ये अगर भाव समझ में आ जाए तो आधी समस्या आपकी उसी समय, उसी तत्क्षण समाप्त हो जाती है। तो अगर हम सांस तक न ले सकेंगे, जो चारों ओर विद्यमान है, सर्वत्र व्याप्त है, तो हम और क्या कर सकेंगे। तो ये एक बात आती है गहरे अर्थों में। तो ये सांस कौन छोड़ रहा है आपके लिए, वो है वृक्ष, वो है वनस्पति। या देवी सर्वभूतेषु प्रकृति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो इससे बड़ी माता तो कोई हो नहीं सकती, प्रकृति से बड़ी, धरती से बड़ी। इस हमारे पूरे के पूरे जो हमारा एक ये जंगल है और हमारे जो वनस्पति हैं, हमारे जो कृषि है, हमारे जो खेत खलिहान है, यही तो हमारी संपदा थी। एक्चुअली कृषि प्रधान देश हमें इसलिए तो कहते थे, इसलिए हम सबसे ज़्यादा बलिष्ठ और धनिष्ठ रहे जीवन में। तो अब धीरे धीरे उसकी तरफ हम जागृति पैदा कर सकें, तो हमने एक अभियान शुरू किया था कुछ वर्ष पहले कि वृक्षों को या पौधों को राखी बांधने का, और वो हम कर रहे हैं। और इस बार हमने थोड़ी सी गति उसको और भी ज़्यादा दी है। तो आप भी एक रक्षा सूत्र, एक छोटा सा कलावे का टुकड़ा किसी पूरे पौधे को जरूर बांधना रक्षाबंधन वाले दिन, कि राखी एक आपका संबंध भी बना उससे, चाहे भाई मानो, चाहे अपना रक्षक मानो, चाहे अपना सेवक, चाहे गार्ड, कुछ भी, कोई भी संबंध आप उससे करना चाहें, और फिर आप देखेंगे कि वो काफ़ी चीज़ें बेहतर होंगी। साउथ अफ्रीका में एक और जनजाति है, अब कहते हैं वृक्षों से हमारे क्या तालमेल बनता है। वो जब पूरे गांव में कोई आपदा आती है, किसी तरह से वो किसी परेशानी से ग्रस्त हो जाते हैं, अकाल मृत्यु होने लगे या कुछ भी होने लगे, तो गांव के सारे लोग इकट्ठे होकर के एक पेड़ के नीचे जाकर के खड़े होते हैं, और पूरा 3 दिन तक 7 दिन तक उनका वो एक उपक्रम चलता है, एक अभियान चलता है। कुछ करते हैं पेड़ के साथ, पेड़ के साथ अभद्रता करते हैं, पेड़ के साथ अशिष्टता करते हैं, यानी कि उसको जितना बुरा कह सकते हैं तो उस पेड़ को कहते हैं, और कभी कभी उसके साथ थोड़ी हाथापाई भी करते हैं। कोई भी चीज़ उठा के मार दी, कुछ ऐसा कर दिया, जैसे कि वो पेड़ दुश्मन। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि थोड़े दिन में पेड़ सूख जाता है, थोड़े दिन, ऐसी हजारों घटनाएं। आप गूगल करके देखिएगा, आपको पूरा वर्णन मिलेगा उसका। तो वृक्ष और बहुत सारे ध्यान की, मेडिटेशन की ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिनमें वृक्ष की कोली भर करके, जो वृक्ष का इतना बड़ा उसका तना हो कि आपके दोनों हाथ जाकर के उधर टच हों, और बीच में आप उसे कोली भर लें, 5-7 मिनट उसे हक करके आप पकड़ के खड़े रहें और उससे अपनी बात कहें, तो आप बहुत ऊर्जास्वित होते हैं, आप बहुत ऊर्जावान होते हैं। इसलिए वृक्षों से आच्छादित क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति ज़्यादा ऊर्जा से लबालब मिलेंगे आपको। खेतों में रहने वाले, खेती बाड़ी करने वाले, किसानी का काम करने वाले आदमी डिप्रेस नहीं होते कभी भी। वो तो औरों का डिप्रेशन खत्म कर दें, और वो दयालु और सहृदय भी होते हैं। उनके घर जाओगे तो दूध से बात शुरू करेंगे, शहर का आदमी तो पानी को पूछेगा कि पानी पियोगे क्या। तो ये एक अंतर आ जाता है सभी चीजों में। खुश रहिए।
तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षेमाचलमाचलाः। येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षेमाचलमाचलाः।